हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया? श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप चल रही है और श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, अन्यथा सभी जगह तुम्हारा अपयश होगा। जिन लोगों ने तुम्हें सम्मान दिया है वे लोग भी तुम्हारा अपयश करेंगे और तुम हंसी का पात्र बनोगे। ऐसे कहेंगे लोग कि तुम इन सब को देखकर डर गए, बड़े बड़े योद्धाओं को, इसलिए तुम पीछे हट गए। अब आगे करते हैं। हरे कृष्णा। अवाच्य वदान च बहुन वदिष्यन्ति तव हितः निन्दन्ताः तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। श्री कृष्ण वही बात कह रहे हैं कि जो तुम्हारे शत्रु होंगे वो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे कि तुमसे कुछ बना नहीं, तुम डर गए। इस तरह से तुम हंसी का पात्र मत बनो। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण दोबारा से वही बात रिपीट कर रहे हैं कि अगर तुम जीत गए तो तुम पृथ्वी का राज्य प्राप्त करोगे, अगर हार गए तो स्वर्ग को जाओगे, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय धर्म का पालन करते करते अगर तुम युद्ध में मारे भी जाओ तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर तुम युद्ध ही नहीं लड़ोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम नरक में जाओगे। इसलिए तुम कोई भी तरह की चिंता छोड़कर अपने धर्म का पालन करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो योद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध के लिए का क्या तात्पर्य है? कि तुम अपना कर्तव्य पालन करने के लिए युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन क्या होता है? युद्ध करना। किस तरह युद्ध करना? धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, वो क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य है। अर्थात तुम अपने कर्तव्य पालन करने के लिए युद्ध करो। उसे कह रहे हैं श्री कृष्ण, युद्ध के लिए युद्ध करो। साथ में भगवान ने कहा है कोई भी सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इस चीज की चिंता किए बिना। अब इस बात का क्या तात्पर्य हुआ? अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें इससे कोई मजा आएगा या नहीं आएगा, मजा आएगा या नहीं आएगा, मैं ये काम करूं या ना करूं, युद्ध करके क्या मुझे आनंद मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है कि हर कार्य हमें मजे के लिए चाहिए। कोई व्यापार भी करेंगे ना हम, तो ये नहीं सोचेंगे कि हमें अपना जीवन यापन करना है और इसलिए व्यापार करना पड़ रहा है। हम सोचेंगे इस व्यापार में मजा आएगा कि नहीं आएगा, मैं एसी के अंदर बैठ के आराम से काम करूंगा या नहीं करूंगा, क्या मुझे कोई ज्यादा इसमें दिमाग खपाई करनी पड़ेगी या मैं आराम से कर लूंगा। हर चीज में हम मजा ढूंढ रहे हैं कि इसको मैं मजे से कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। भगवान कह रहे हैं सुख दुख की चिंता छोड़ दो, ऐसे ना करो, और विजय पराजय की चिंता भी छोड़ दो। इससे मुझे क्या परिणाम मिलेगा उसकी चिंता छोड़ दो। वो सभी चिंताएं छोड़कर तुम युद्ध करो। अब इसका क्या तात्पर्य बनता है इस बात का
कहते हैं कि जो कार्य भगवान के लिए किया जाता है वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। जो कार्य खुद की इच्छा के लिए किया जाता है वो कर्म बंधन में फंसता है। तो दो तरह की बातें हो गई। एक इंसान वो होता है जो अपनी ड्यूटी के लिए काम करता है, अपने कर्तव्य पालन के लिए निस्वार्थ भाव से कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे ये करना है, तो वो कर्म करते हुए चाहे वो कर्म अच्छा ना भी हो, हिंसा वाला कर्म हो, तब भी उसे पाप नहीं लगेगा, वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। एग्जाम्पल के लिए हनुमान जी ने लंका का दहन किया, किसी चीज को जला देना, हिंसा करना पाप है क्या? नहीं है। लेकिन हनुमान जी उस पाप में नहीं फंसते। क्यों नहीं फंसते? क्योंकि उन्होंने वो खुद की इच्छा के लिए नहीं किया, किसी फल की इच्छा से वो नहीं किया, वो भगवान श्री राम के कार्यों को संपन्न करने के लिए किया था। इसलिए हनुमान जी उस कर्म बंधन में नहीं फंसे। लेकिन अगर कोई खुद की इच्छा के लिए युद्ध करता है कि मैं इसे मार दूं तो इसकी संपत्ति मेरी बन जाएगी, मैं उसको ये कर दूं तो उसका ये मेरा बन जाएगा, ठीक है, यानी कि वो खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के एंजॉयमेंट के लिए हम कोई हिंसा करते हैं, तब वह इंसान कर्म बंधन में फंस जाता है। कार्य एक ही है, हिंसा करना, लेकिन उस कार्य का भाव अलग अलग हो गया। एक कार्य का भाव ये है कि मुझे धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी है, दूसरा भाव ये हो गया कि मुझे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हिंसा करनी है। तो अपने वाला क्या होगा? कर्म बंधन में फंसेगा। भगवान के लिए जो करेगा, धर्म के लिए जो करेगा, वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। वही यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जय पराजय सबका विचार किए बिना युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि यह युद्ध धर्म युद्ध था, सामने सब अधर्मी लोग खड़े थे जो सिर्फ इनको परेशान नहीं कर रहे थे पांडवों को कि ये अपने लिए उनसे युद्ध कर रहे थे कि हमारा सब कुछ छीन लिया, हम इनको मारकर वो प्राप्त कर लेंगे। नो नो नो, पांडव अपने लिए नहीं कर रहे थे। ऐसा अर्जुन को लग रहा था कि हम राज्य प्राप्त करेंगे इनका वध करके, इसलिए मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सामने वाले सभी अधर्मी हैं, जो धर्म वाले लोग भी हैं वो भी अधर्मियों का साथ दे रहे हैं, इसलिए वो भी अधर्मी बन गए। पितामह गुरु द्रोणाचार्य इसी कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि वो धर्म का साथ नहीं दे रहे, वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा ये लोग सबको परेशान करने वाले हैं, तुम्हें ही नहीं। तुम अपनी जय पराजय को छोड़ दो, सुख दुख की चिंता छोड़ दो, इसका क्या परिणाम होगा उसे छोड़ दो। तुम ये युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इस युद्ध से पूरी सृष्टि का भला होगा। ये जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, दूसरे लोगों का भी भला होगा। तो पूरी सृष्टि के लिए, पूरी धरती के लिए, धरती का बोझ उतारने के लिए, जो कि तुम्हारा कर्तव्य है। सामने वाले अधर्मी लोग हैं, अधर्म से सभी लोगों की रक्षा करनी है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम दूसरों की भलाई के लिए ये कार्य करोगे। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।